नमस्कार दोस्तों, AK2.5 अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अपन ने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ये जो सीरीज़ है, इसको देखने के बाद आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और जैसे कि मध्य प्रदेश जीके, जो MP जीके हम आपको पढ़ाएंगे, वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो माइनर क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया है, जो माइनर क्वेश्चन है। और आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम से भर्तियां नहीं निकली है और काफ़ी कंपटीशन काफ़ी टाइट हो चुका है, तो अपने को तैयारी भी उतनी ही मजबूत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो जितने भी माइनर क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम आपको दिखाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे, अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे। और ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और अपनी अच्छी रणनीति के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं दोस्तों। तो आइए बिना टाइम ख़राब किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो इंडिया का जो नक्शा दिख रहा है आपको, ये 1956 का मैप है। और हम आपको ऑल ट्रैफिक मैप के थ्रू दिखाएंगे। मैप से हम आपको सारी जानकारी और सारी जो जितने भी मतलब अपने पास ट्रॉफी के, उन सारे ट्रॉफी को अपन मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, 1956 का नक्शा देख रहे हैं, जिसके अंदर 14 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इस नक्शे के अंदर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे, उसके बाद अपन मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखेंगे, उसके बाद अपन विभाजन देखेंगे, उसके बाद अपन इसका क्षेत्रफल देखेंगे, उसके बाद अपन उसके मुख्यमंत्री देखेंगे, राज्यपाल देखेंगे, ABCD ग्रेड में बटा हुआ कैसे था, उनकी राजधानियाँ क्या थी। मध्य प्रदेश की ऑल जानकारी अपन एक एक करके देखेंगे। बस आप इस चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चैनल को अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप में आप देख पा रहे होंगे, 1956 का मैप हम आपको बता रहे हैं, जिसके अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना। और जैसे कि हम आपको बताते हैं, ये महाराष्ट्र, ये MP है, ये महाराष्ट्र है। जैसे कि इसको मुंबई बोलते थे पहले। ठीक है दोस्तों, इसको मुंबई, महाराष्ट्र ना बोल के इसको मुंबई बोला जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिला ही होगा कि महाराष्ट्र को पहले मुंबई बोला जाता था। ठीक है ना। तो आइए अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है अपना अविभाजित मध्य प्रदेश और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का ये नक्शा है इंडिया का 1956 का। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जो है अविभाजित मध्य प्रदेश है। ये जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें गुजरात नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें गुजरात नहीं है। ठीक है ना, इसमें ओनली मुंबई है ये। ठीक है ना। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है ना दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अपना विभाजित मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, ये अपना विभाजित मध्य प्रदेश का नक्शा है, जिसमें गुजरात भी आ गया है,
और इसमें महाराष्ट्र भी आ गया है और एमपी भी आ गया है। इसके अंदर जितने भी राज्य वो सारे राज्य आ चुके हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। हम आपको अभी राज्यों का पुनर्गठन से लेके चलेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश का गठन बताएंगे। पहले राज्यों का पुनर्गठन, पहले अपने को इंडिया तैयार करना पड़ेगा कि कैसे इंडिया बना, उसके बाद अपने को पता चलेगा कि कैसे अपने को एमपी बना, ठीक है ना। आइए चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन, जैसे कि हमने आपको अभी बताया है कि सबसे पहले इंडिया के राज्यों का पुनर्गठन, उसके बाद एमपी का पुनर्गठन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन कब, कैसे और क्यों हुआ, कब कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था, वो सारी जानकारी हम पहले आपको देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 29 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, ठीक है। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एक आयोग की स्थापना की गई थी, एक समिति की स्थापना की गई थी। 29 दिसंबर 1953 को एक समिति की स्थापना की गई थी। उसके जो अध्यक्ष जो थे वो न्यायाधीश जो थे वो फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग के 3 सदस्य थे, जस्टिस फजल अली, उसके बाद हृदयनाथ कुंद्रू, उसके बाद थे के एम पणिकर, ठीक है। ये 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्य, इस जो पुनर्गठन आयोग की जो समिति थी, जो आयोग था, उसके 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों ने मिलकर ये किया था। 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आई और 1956 में इन राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य बने। अभी हमने आपको बताया था मैपिंग में कि 14 राज्य कौन से हैं। उन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्य थे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पे। ठीक है। और राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित हैं, ठीक है ना। आज भी अनुचित हैं, जो कि संस्कृति और भाषा के आधार पर अनुचित हैं। और राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार हुआ था। और राज्यों का पुनर्गठन जब हुआ था तब इस आयोग ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, ठीक है। और ABCD में विभाजित राज्यों को समाप्त कर दिया जाए। 1956 में बोला, इस आयोग ने कहा, अपनी रिपोर्ट सौंपी और अपनी रिपोर्ट में बोला कि ABCD जो वर्ग में, जो स्टेट में जो बांटा हुआ है मध्य प्रदेश को, इसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए, ठीक है ना। फिर इसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्णय लिया गया। और वो राज्य कौन कौन से, आइए हम आपको बताते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, ठीक है। उसके बाद है बिहार, उसके बाद है मुंबई,
हमने आपको मुंबई बताया था ना, महाराष्ट्र, मुंबई जो कि गुजरात नहीं था, ठीक है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, उसके बाद है केरल, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर अपना मध्य प्रदेश बना, ठीक है। मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, अपने सारे राज्यों, इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, इस प्रकार से हुआ था राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। और अपने जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो ये रहे, ठीक है ना। ये अपने 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ये अपने 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 14 राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अपने 1956 का नक्शा है। जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि कैसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो हमने आपको बताया। जिस हिसाब से हमने आपको बताया था अभी कि ये तो है मुंबई, ये था मुंबई, 1956 की बात कर रहा हूँ, ये था मुंबई, ये था मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ये था राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से अपने भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने मध्य प्रदेश में कि अपने मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, किस प्रकार से अपने मध्य प्रदेश की स्थिति थी और किस प्रकार से अपने मध्य प्रदेश को ये किया गया था। ये अपना अविभाजित मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा, ये अविभाजित मध्य प्रदेश है। आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं, स्टार्टिंग से माइनर जानकारी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में विभाजित किया गया था। जब अपना भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में विभाजित किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस बरार, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड और मिलकर पार्ट ए में शामिल किए गए थे। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी में बनाया गया था, इनका नाम मध्य भारत रखा गया था। और उत्तर की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी के नाम से जाना जाता था और भोपाल जो था वो पार्ट सी का भाग था, ठीक है दोस्तों। ये अपना अविभाजित मध्य प्रदेश है। हम आपको ये अच्छे से एक एक करके ये जितने भी इसके अंदर जो पॉइंट दे रखे हैं, हम आपको इन तीनों चारों पॉइंटों को अच्छे से खुल के आगे बताएंगे। इनके बारे में आपको माइनर छोटी छोटी जानकारियाँ देंगे। इनके राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उप मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हम आपको सारी जानकारी देंगे। आइए चलते हैं आगे और पार्ट ए के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, ताकि अपने दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और एग्ज़ाम में अपन अच्छे से इसको कर पाएँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यह है दोस्तों पार्ट ए। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि पार्ट ए किस प्रकार का है, तो पार्ट ए, ठीक है ना दोस्तों, ये है पार्ट ए। पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार। इसकी राजधानी जो थी वो थी नागपुर, ठीक है दोस्तों। पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर, ठीक है दोस्तों। महाकौशल बुंदेलखंड, जबलपुर एवं छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए को तैयार किया गया था। और पार्ट ए यह राज्य का 1950 में बनाया गया था। पार्ट ए जो ये राज्य तो था वो 1950 में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। पार्ट ए, ठीक है, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री जो इसके थे रविशंकर शुक्ल थे और राज्यपाल जो थे वो राघवेंद्र राव थे, ठीक है दोस्तों। और वो कौन थे, आइए हम आपको अच्छे से इनके फ़ोटो दिखाते हैं ताकि आपके दिमाग में ये फ़ोटो रहे इनके। ये जो थे अपने रविशंकर शुक्ल थे, ये जो थे अपने राज्यपाल थे राघवेंद्र राव, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे।
आइए और हम ले चलते हैं आपको पार्ट बी पे। ठीक है दोस्तों, आइए हमको आपको दिखाते हैं पार्ट बी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि ये मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के रूप में बांटा गया था। और ये है अब पार्ट बी, इसको बोलते थे मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत के नाम से इसको जाना जाता था। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट को बनाया गया था। इसका नाम मध्य भारत रखा गया था। 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। इसकी जो राजधानी जो थी, इसकी जो कैपिटल थी, इंदौर और ग्वालियर थी। ठीक है दोस्तों, इसकी कैपिटल जो थी वो इंदौर और ग्वालियर थी। 6 महीने के लिए तो रहती थी, 6.5 महीने के लिए रहती थी ग्वालियर और 5.5 महीने के लिए रहती थी इंदौर। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट बी है। ठीक है, जिसको पार्ट बी मतलब भाग बी बोला जाता था, स्टेट बी। मध्य प्रदेश का इसको मध्य भारत भी कहा जाता था। और इसके जो उपराज्य मुख्य जो थे, प्रमुख जो थे, वो यशवंत राव होलकर थे। और राज्य मुख्य जो थे वो जियाजी शिवाजी राव सिंधिया थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि कौन राज प्रमुख थे और उप राज्य प्रमुख कौन थे। ठीक है ना। और उसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे कि 1946-47 की अवधि में, ठीक है, मंत्रिमंडल का गठित किया गया था। 1946-47 में मंत्रिमंडल गठित किया गया था। और जो मंत्री जो थे वो कौन थे, जो लीलाधर राव जोशी थे, गोपी कृष्ण थे, ये थे। ठीक है, ये थे। और उसके बाद 1956 के समय में जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। वो थे तख्तमल जैन। ठीक है दोस्तों, तख्तमल जैन जो थे वो अपने पुनर्गठन 1956 के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? तख्तमल जैन। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको पार्ट ए बताया, फिर पार्ट बी बताया, फिर हम आपको बता रहे हैं पार्ट सी। ठीक है दोस्तों, पार्ट सी इसको बोलते हैं विंध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं? विंध्य प्रदेश। ठीक है, आइए इसके गठन की बात करते हैं। तो 4 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 4 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी, वो थी रीवा। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव का राजमुख्य बनाया गया था। ठीक है, इसको बनाया गया था। और उप राजमुख्य जो थे वो अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया था। 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, और शंभुनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको पार्ट सी भी अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको पहले भारत की स्थिति बताई, फिर हमने आपको मध्य प्रदेश की स्थिति बताई, फिर उसके बाद हमने मध्य प्रदेश को कितने स्टेट में बांटा गया वो स्थिति बताई। ये जो है ये तीसरी स्टेप, पार्ट सी के स्टेप हम आपको बता रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपको उनकी फ़ोटो बताते हैं जो कि पार्ट सी में राज्यपाल और उप मुख्य और मुख्य जो थे, मुख्य राज्य थे, ये दोनों थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने के तहत ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और महाराष्ट्र को 8 जिले दे दिए गए थे। मध्य प्रदेश के नागपुर समेत 8 जिलों को महाराष्ट्र में शामिल किया गया था। उन 8 राज्यों का जो नाम है हम आपको अभी बताते हैं, ये रहे बुल्डाना, अकोला, अरावंती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर और भंडारा चांदा जिले में महाराष्ट्र में इनको जोड़ा गया था। ये जो ज़िले हैं ये हम महाराष्ट्र में जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, इन 8 जिलों को महाराष्ट्र में जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश के 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे।